संसद में कुल सीट की संख्या कितनी है? 75, सही है। लोकसभा में कुल सीट की संख्या कितनी है बिहार में? 40 दे रहे हैं, तो सही है 40। आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। राज्यसभा में कुल सीट कितना है? 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट 40, सही है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए माइनस दूगो, सही है। दूगो सही है। नहीं 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 नहीं, एकदम सही है, बोल दिए तब तक कोई नहीं। चलिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने? 38 सीट, सही है। लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीट 6, सही है। बताइए, बिहार का राजकीय चिन्ह? बोधि वृक्ष, सही है। बिहार का राजकीय वृक्ष? पीपल, सही है। बिहार का राजकीय पुष्प? गेंदा, सही है। 2013 में घोषित किया गया है इसको। बिहार का राजकीय पशु? बैल, सही है। बैल, सही। बल्ब जला दीजिए। 2013 में इसको भी किया गया था, पहले रिक्स था, रिच। बिहार का राजकीय पक्षी? गौरैया, इसको भी 2013 में, इससे पहले फाख्ता था। बिहार का राजकीय मछली? मांगुर मछली, सही है। 2008 में घोषित हुआ। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा? हिंदी, सही है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा? उर्दू, सही है। बिहार का राजकीय गीत कौन है? हाँ। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। बताइए, गीतकार कौन थे? सत्यनारायण, सही है। संगीतकार कौन थे? सही है, हरिप्रसाद चौरसिया। बताइएगा, बिहार का राज का प्रार्थना गीत क्या है? सूरज की किरण नाच, सही है। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। चलिए चलिए, आगे बताइएगा। बताइएगा, उत्तर में बिहार का जब चौहद्दी लिखते हैं तो ऊपर उत्तर में क्या होता है? नेपाल। दक्षिण में झारखंड। पूरब में? पश्चिम में। और पश्चिम में? उत्तर प्रदेश, सही है। बताइएगा, गंगा नदी बिहार के कुल कितने जिले से होकर गुजरती है? 12, सही है। बताइएगा, पटना से कितना जिला सीमा साझा करता है? 9, सही है। बताइएगा बताइएगा पुरातत्व शास्त्र के पितामह किन्हें कहा जाता है? पुरातत्व शास्त्र कनिंघम, सही है। बताइएगा, किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र का नाम मिलता है? किस अभिलेख में? प्राचीन भारत है। नहीं नहीं, जो कल वर्क मिला है परसों, वही है। बोलिएगा। बताइएगा, किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नक्षत्र का नाम मिलता है? अभिलेख 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 पास है। बोलिए, क्या बार सुनिएगा कुछ। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र, नक्षत्र को अश्विनी कुमार भी कहा गया, के नाम मिलते हैं किस अभिलेख से? बोगाज गाई, अभी एशिया माइनर। 1400 ईसा। आप बोल कहाँ रहे थे? आपको कितना बार आप बोले? चलिए, बताइएगा, किस स्तंभ में प्रमाण मिलता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत द्वारा लेख से प्राप्त होता है? किसमें? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का किस स्तंभ में? पास है। बोलिएगा। माइनस कर लीजिएगा। होलियोडेरस का के वेश नगर गरुड़ स्तंभ से, गरुड़ स्तंभ से। बताइएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? नहीं, इनका क्वेश्चन है। पास का क्वेश्चन था ना वो, हाथी गुम्फा, सही है। बताइएगा, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है?
पास है, बोलिएगा। सागर अभिलेख सही है। बताइएगा सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख सही है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उस समय शासक कौन था? भानुगुप्त। एरन अभिलेख सही है। बताइएगा सातवाहन राजाओं की पूरा इतिहास उनके किसके आधार पर लिखा गया है? हाँ हम्म। किस आधार पर उसका इतिहास लिखा गया है? हम्म, बोलिए। अभिलेखों के आधार पर सही, आप उस समय बोल रहे। चलिए बताइएगा रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? पास है, बोलिए। मंदसौर अभिलेख +1। चलिए बताइएगा कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जो गर्तावास यानी गड्ढा का घर का सर बुर्ज होम सही है। बताइएगा प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्का। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कहाँ के शासक ने किया? यमन शासक सही। बताइएगा हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक काल का है? सही है, कलिंग राज खारवेल सही है। जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख रुद्रदामन सही है। बताइएगा नासिक अभिलेख गौतम बलश्री सही है। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ अभिलेख माइनस कर लीजिए, बोलिएगा। समुद्रगुप्त सही है। एहोल अभिलेख एहोल अभिलेख एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय सही है। मंदसौर अभिलेख शासक सही है। मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख शांत रहिए। ग्वालियर अभिलेख हाँ प्रतिहार नरेश भोज सही है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त सही है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन सही है। बताइएगा अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी सही। बताइएगा रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? पास है, बोलिएगा। अरिकमेडु सही है, पुडुचेरी के निकट। +1 कीजिए। रैयतबाड़ी रैयतबाड़ी व्यवस्था कब आया था? कर्नल रीड द्वारा। हाँ
सही। बत, बताइएगा महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ की? हाँ। हम्म, सही है 1822। बताइएगा और महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता? हॉल्ट मैकेंजी, सही है हॉल्ट मैकेंजी। बताइएगा जमींदारी प्रथा का योजनाकार कौन था? शोर कर्नवालिस दोनों था, सही बोल रहे थे। हाँ दोनों थे, कर्नवालिस और शोर दोनों थे। बताइएगा भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? कर्नवालिस, सही है। बताइएगा सहायक संधि की पद्धति शुरू हुई किसके समय में, किस गवर्नर जनरल? बेलायतली, सही है। बताइएगा सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? शांत रहिए, धरफराइए, माइनस कर लीजिएगा, बोले डुप्ले क्या अभी तक। चलिए बताइएगा टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो कब मारा गया था? 1799, सही है। बताइएगा कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, वो कब की गई थी? पास है, माइनस कर लीजिएगा, बोलिएगा ए मैम, माइनस कर लिया 1800 में, माइनस ही भी थे। बताइएगा किसने दोनों माइनस हो गया, बराबर हो गया। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? बेलायतली, सही है। बेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ था? क्या नाम बोलिए? पास है, नहीं गलत। सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो। बताइएगा अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809। किसके समय में हुई थी? माइनस कर लीजिएगा, मिंटो के समय। बताइएगा आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक चला था? नहीं, कब से कब तक चला? पास है, माइनस कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिए, 1416, 1416, सही है। ये 1416 वो बोल रहे थे लेकिन मैं ये लोग रोका दिए। हाँ आप रोके, 1416 बोल रहे, तो आप 45-46 बोल रहे थे, फिर 24। चलिए चलिए आगे बढ़िए। बताइएगा किसके समय में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई थी? किसके समय में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली की संधि हुआ था? उसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध भी समाप्त हुआ, संगोली एक समय। कौन था उस समय गवर्नर? गवर्नर कौन था याद है? चलिए पास है, बोलिएगा, माइनस कर लीजिए तब। हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स। एम हार्ट साहब बोले वो गलत है।
चलिए, हाँ बताइएगा, बर्मा एवं अंग्रेज के बीच यांडूब की संधि किसके समय? बोलिए ना, बोल। एम हर्ष सही है, इतना टाइम काहे लगते हैं? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ है? आंग्ल बर्मा युद्ध किनके समय में हुआ था, किसके समय? पास है, चलिए बोलिएगा। हाँ हाँ, एम हर्ष सही है, पहला सुन कर लीजिए। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 से 26 तक चला था। 24 से। बताइएगा, ठगी प्रथा को समाप्त कब किया गया था? पास है, बोलिएगा। आपको भी याद है? आपको तो याद रखना चाहिए इतना। पास है, 1830 में बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से किया था। बताइएगा, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था? 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने किया था। बताइएगा, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना बेंटिक के समय ही हुआ था। बेंटिक ने ही करेगा। 35 में। बताइएगा, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं? क्या बोले? हाँ सही है, 10.7%। बताइएगा, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत क्या है? सही है, प्लेट विवर्तन का सही। बताइएगा, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकृति का है? अरे जैसे आप पढ़े होंगे ना दर्पण में, उत्तल अवतल ये सब है, समतल जैसा भी हो। अवतल माइनस कर लीजिए, उत्तल हो गया। चलिए उत्तल है। चलिए बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है उसकी ऊंचाई कितनी है? वही है 86,000। बताइएगा, काराकोरम तथा लद्दाख के बीच कौन सी घाटी है जो बगानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है? काराकोरम तथा लद्दाख के बीच कौन सी घाटी है जो बगानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है? पास, बोलिएगा। नुब्रा घाटी सही है। बताइएगा, कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? जाफरान, करेवा, करेवा, हाँ करेवा। बताइएगा, जोजिला जो है वो किस हिमालय में है? उधर। माइनस कर लीजिए, जोजिला। जोजिला किस हिमालय से संबंधित है? जोजिला किस हिमालय से संबंधित है? पास है, माइनस कर लिए, माइनस कर लिए, बृहत हिमालय। चलिए बताइएगा, बृहत हिमालय। बनिहाल किस हिमालय से संबंधित है? माइनस कर लीजिए, बोलिएगा। हिमालय का नाम बोलना है क्या अभी? पास है, पीर पंजाल। किसका? हाँ आपका क्वेश्चन है, फोटुला वो किसका, किस श्रेणी का आई है, किस श्रेणी से संबंधित है? हम किस श्रेणी से संबंधित हम पूछ रहे हैं? पास है, बोलिएगा, बोलिए।
जास्कर श्रेणी से है। जैसे बताइएगा, लद्दाख श्रेणी में है खरदुंगला। हाँ, बताइएगा, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? मीठे, वुलर या डल झील दोनों है। खारे पानी की झील आपका पेंगोंग। सेम ग्रुप, पहले ही नंबर डाल दिया। चलिए बताइएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है वो किस हिमालय से संबंधित? मेहनत कर लीजिए। बृहद हिमालय सही है। बताइएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन ये सब, चलिए बताइएगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। बताइएगा, अल्पाइन चारागाह को कश्मीर में घाटी में क्या कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है। अभी आपको बस बोलिए। बताइएगा, अल्पाइन चारागाह को कश्मीर में घाटी में क्या कहा जाता है? बुगिया नहीं है, गलत है। माइनस कर लीजिए ना, माइनस कर लीजिए। मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुगियाल कहा जाता है, उत्तराखंड में। और बुगियाल या प्यार कहा जाता है। बताइएगा, बृहद हिमालय की घाटियों में, हाँ, कौन से प्रजाति खाना बदोश लोग रहते हैं? कौन सी प्रजाति के? बृहद हिमालय की घाटियों में किस प्रजाति के खाना बदोश लोग रहते हैं? भोटिया, पते नहीं, हम लोग के पास ही है। बताइएगा, फूलों की घाटी किस हिमालय से संबंधित? अरे किस हिमालय श्रेणी से, ये भी बताइए ना। फूलों की घाटी सही है, मध्य हिमालय। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल श्रेणी एक कहते हैं। चलिए चलिए बताइएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब किस हिमालय से? लघु हिमालय सही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, ये सब है लघु हिमालय का भाग है। बताइएगा, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली नदी कौन सी है? बताइए। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली कौन सी नदी बहती है? पास है, बोलिएगा। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली नदी तीस्ता सही है। हाँ +1 था। अरे कितना काट-खुट कर रहे हैं। चलिए हाँ सही है। लघु हिमालय और शिवालिक से किस आपका क्वेश्चन है, किसके द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री सही है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। बताइए, सिंधु सिंधु व सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है? और सतलज हिमालय को दो तरीका से बांटा गया है, कि नदी के आधार पर। पंजाब हिमालय सही है, पंजाब। बताइएगा, सतलज नदी और काली नदी। सतलज, काली, काली यहाँ हो गया आपका कुमायूं, पंजाब कुमायूं, तब नेपाल कुमायूं होगा सही है। बताइएगा, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। तीस्ता नदी और दिहांग नदी माइनस कर लीजिएगा। तीस्ता और दिहांग बोलिएगा। असम हिमालय सही है। बताइएगा, कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पास है, उत्तराखंड सही है। बताइएगा, दून और द्वार की घाटी
किस हिमालय के अंतर्गत आता है? बोलिए। हाँ, माइनस कर लीजिए। कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। बताइएगा, दाफला मिरी अहोर ये किस राज्य में है? ये पहाड़ी, हाँ ये पहाड़ी का नाम है। दे रहे हैं, सही है। चलिए बताइएगा, पटकोई बूम किस राज्य में है? पहाड़ी पटकोई बूम की। क्या दे रहे हैं? माइनस कर लीजिए। सही है, अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा, लेमाटोल पहाड़ी। लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में। मणिपुर सही है। बताइएगा, किस पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी स्थित है? किस पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी है? हाँ, पास पास है। अब वो हम कुछ नहीं ना अभी बोले। पास है, बोलिएगा। पास है। खासी पहाड़ी, कैसी? आरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? राजस्थान में भी ज्यादा नहीं बची था। बताइएगा, सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है, जिस पर हम घूम के आए हैं? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर से है, उस पर हम घूम के आए हैं। बताइएगा, चंबल और बेतवा नदी किस पठार से निकलती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। मध्य प्रदेश राजस्थान में है। मालवा पठार सही है। माल। बताइएगा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है कौन सा पर्वतमाला? पास है, बोलिएगा। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। बता रहे बहुत आज स्थिति खराब है जी। मैकाल पठार किस राज्य में है? किस राज्य में है? क्या है? कौन? रामसू? पास है, बोलिएगा। छत्तीसगढ़ है। चलिए बताइएगा, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर? पास, बोलिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, क्वेश्चन उसी में। अमरकंटक। चलिए बताइएगा, किसे भारत का रूर भी कहा जाता है? किस पठार को? छोटा नाग। बताइएगा, सतपुरा की अच्छा कोई बात, दूगो क्वेश्चन पर। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुरा पहाड़ की? धूपगढ़ी सही है। बताइएगा, एक और क्वेश्चन, दक्कन का पठार किस राज्य में है? महाराष्ट्र सही है। बताइएगा, सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश सही। बताइएगा, धारवाड़ का पठार? कर्नाटक सही है। बताइएगा, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को
सह्याद्री सही है। बताइएगा, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महाराष्ट्र में बताइए कौन? महाराष्ट्र में है कलसुबाई, कर्नाटक में कुद्रेमुख, कुद्रेमुख हाँ। बताइएगा, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? किधर उधर है? महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु 5 है। बताइएगा, माइनस कर लीजिएगा, विल्सन पॉइंट। चलिए चलिए माइनस कर लीजिए। चलिए बताइएगा, नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग किस दर्रे के द्वारा होता है? नासिक और मुंबई, थालघाट दर्रा से। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क रहा है? क्या बोले अभी? अरे भाई यार, अगले जो पिछला दे क्या बोलो ना बोले ना। कोयम्बटूर और कोचीन के बीच संपर्क में भोर घाट माइनस कर लीजिए, पाल घाट चुटकी नहीं बजाइए। चलिए बताइएगा, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच संपर्क मार्ग माइनस कर लीजिए, सेनकोटा, सेनकोटा। चलिए माइनस कर। बताइएगा, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? किस राज्य में? तमिलनाडु सही है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? बोलिएगा। कोंकण तट सही है। गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक, मंगलुरु तक है तटीय क्षेत्र। हाँ, मंगलुरु तक है, क्या कहा जाता है? गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? पास है, बोलिएगा। केनरा तट। बताइएगा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, कोई नहीं दी, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख प्रमुख बंदरगाह में बताइएगा, मार्म गोवा, बोलिएगा। मार्ग गोवा कहाँ है? मार्म गोवा कहाँ से? ऐसे उसको बोलिए, पास है, बोलिए। गोवा बोल भी दिए थे 2 बार को। अरे कॉम्पिटिशन मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अथी नहीं होना है। आप बताइएगा, कांडला किस राज्य में है? माइनस कर लीजिएगा, गुजरात में, प्लस होना। चलिए बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई सही है। सालसेट द्वीप पर स्थित है ये। बताइएगा, हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली का आयोजन पुन्नामादी कयाल में किया जाता है, किस किस राज्य में? केरल में सही है। 1773 1773 गोलक, क्वेश्चन सुनिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब आया था? माइनस कर लीजिए, बोलिएगा। 1967। बताइएगा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये किस बाद में कहा गया? हाँ, पहला आगे यह बोलिए।
सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बताइएगा 24वें संविधान संशोधन कब हुआ? 24 में पास है, माइनस कर। 24वें संविधान संशोधन कब हुआ था? एक बार बोला ना, पास है। माइनस कर लीजिए, 71 में सही है, 1971 माइनस कर लीजिए। बताइएगा आप मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ क्या हुआ? क्या हुआ? फिर आएंगे नहीं तो बताइएगा। हाँ आपका क्वेश्चन है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 सही है। बताइएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 सही है। बताइएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा, कौन? माइनस कर लीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर सही है। बताइएगा नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा किस अनुच्छेद? पास बोलिएगा। इसी के तहत राशन कार्ड बना सकते हैं आप, इसी समझ अति अनुच्छेद के तहत राशन कार्ड नहीं मिलता। पास है, माइनस कर लिया 38। बताइएगा आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बोलिएगा 39। बताइएगा पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, घ में सही है 39 को घ, चलिए 39 का घ बस।